तो इस सवाल में कह रहा है कि सानिया के पास एक खेत है जो एक समचतुर्भुज के आकार का है। तो ये दो तरीके से समचतुर्भुज आप बना सकते हैं। क्या खास बात होती है समचतुर्भुज में? इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर, इसकी भी चारों बराबर काजू की कतली आती है इसी आकार में। वह अपनी एक पुत्री और एक पुत्र से यह चाहती है, यानी सानिया जो है उसका एक पुत्र है और एक पुत्री। क्या चाहती है दोनों से? कि वह इस खेत पे काम करके, दोनों से चाहती है, लड़के से भी और लड़की से भी, कि भैया खेत पे काम करके अलग अलग फसलों को उत्पादित कीजिए। मतलब खेत में जाओ, फसल उगाओ, दोनों लोग। उसने इस खेत को दो बराबर भागों में बांट दिया। अब बराबर भागों में दो तरीके से बांटा जा सकता है, कई तरीके से बांटा जा सकता है। बीच में से काट दो, इतना ऐसे काट दो, ठीक है। इसने कैसे बांटा है देखेंगे अभी। इस खेत का परिमाप 400 मीटर है। कितना है? 400। चलो, इसका एक विकर्ण 160 है। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है ये दोनों लगातार जो शीट्स हैं, क्रमागत बिंदु हैं, इनको मिलाने से तो भुजा बनेगी। और जो क्रमागत नहीं है, यानी ये और ये, इन्हें मिलाओगे तो विकर्ण बनेगा। ऐसे ही यहाँ बन जाएगा, इसे विकर्ण कहेंगे। नाम अगर ABCD रखें तो AB, DC, CB तथा AD क्या है? भुजाएं हैं। और इसके अलावा DB जो है वो क्या है? विकर्ण। और एक विकर्ण AC है, AC भी विकर्ण हो, लेकिन इसने एक ही विकर्ण की लंबाई दी है। अब बैठ के ये मंथन नहीं करना है हमें कि कौन से वाले विकर्ण की है। जो विकर्ण खींच दोगे उसी की है। जब ये बताया ही नहीं किस विकर्ण की है, तो जो भी विकर्ण हम खींचेंगे उसी की लंबाई दे रखी है। कितनी है? 160। प्रत्येक को खेती के लिए कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा? यानी सानिया का पुत्र और पुत्री दोनों को अलग अलग कितना क्षेत्रफल प्राप्त। तो पहले आप बताइए खेत की परिमाप कितनी है? खेत का आकार क्या है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो परिमाप चारों भुजाओं का योग होगा। जब चारों गुणा भुजाएं बराबर हैं तो चार भुजाओं का योग करोगे तो 4 गुणा भुजा हो गया। तो परिमाप कितनी आएगी? 4 गुणा भुजा बराबर 400। बताया नहीं तुमने? 100 लिख दिया हमने। परिमाप तो 400 थी ना। अब भुजा का मान कितना है? तो यहाँ से निकल आएगा 400 और ये भाग करेगा इसको, कितना आ गया? 100। तो भुजा बराबर आ जाएगा 100 मीटर। तो आपके पास समचतुर्भुज की भुजा भी निकल है। भुजा तो ये लिखी है हमने, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है। और इस वाले चित्र में देखेंगे तो ऐसे है। क्योंकि कभी एग्जाम में चित्र दिया नहीं होगा, ठीक है। पेपर टाइप करना आसान है, चित्र बनाना थोड़ा मुश्किल होता है पेपर में, है ना। तो कभी पेपर में चित्र नहीं आता है, खाली सवाल आता है। सवाल पढ़ के आप चित्र खुद बनाएं, ठीक है। उसके लिए आपको सवाल को समझना आवश्यक है। पेज 246। कोई दिक्कत? अब हमें निकालना है कि दोनों पुत्र पुत्री को कितना क्षेत्रफल मिला, बराबर बटेगा। याद रखिए समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये चारों का विकर्ण इन्हें दो बराबर भागों में बांट। ये बात आप याद, कौन कौन? वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और आयत, इनके विकर्ण इन्हें दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो हमने ये जब बात आपको बोली, इससे क्या सिद्ध होता है कि ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। यानी एक ये भी भाग इतना ही है जितना भाग ये है। तो एक पुत्र को मिलेगा और एक, या ये वाला पुत्री को मिलेगा, ये वाला पुत्र को, ठीक है। दोनों में आपस में कोई झगड़ा नहीं हुआ और माता पिता की बात उन्होंने पूरी तरीके से मानी।
तो जैसे माता जी कहते कि ये पुत्र का क्षेत्र हो गया और ये झगड़ेंगे नहीं, मुझे ये वाला चाहिए, इधर जो हाईवे जा रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ सवाल में दिया नहीं है तो आप भी नहीं सोचे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका क्षेत्रफल होगा, निकल आए। कैसे निकलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज है हमारा BDC और BD कितना है 160, ये भी 100 है और ये भी 100 है। A बराबर 160, B बराबर 100 और C बराबर 100। S निकाल दो। त्रिभुज BDC का क्षेत्र से 2 बार गुणा हो रहा है, एक बार बाहर आ जाएगा। कि 10 भी 2 बार दिखाई दे रहा है, कितना बचा 18 दूनी 36, और 36 कितना होता है 36 का वर्गमूल 6, 8 6 45, 4800 वर्ग मीटर, ठीक है। अतः प्रत्येक को 4800 मीटर की घात को खेत प्राप्त हो खेती के लिए, ठीक है। नोट